Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. हम लोग गैस चेंबर में पढ़ रहे हैं। ये लिखिए सीरीज ऑफ फंक्शंस। लेट u n x हम लिख बोल देते बट un सीरीज हमेशा इस तरह से क्या सीक्वेंस un be a sequence of functions on I subset of R, then first definition आ रही है summation un x which is u1 x plus u2 x and so on be a series of functions is defined as series of functions ठीक है। सेकंड पॉइंट डिफाइन s and x equal to u1 x plus u2 x and so on un x टर्मिनेट करके यहां पर दैट इज summation u r x r vary from 1 to n then sequence Sn is called the SOPS of summation un तो जैसे सीरीज में था कि सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑसिलेशन जो सीक्वेंस था वो कौन सी सीक्वेंस किसी सीरीज की एसओपीएस वही कंफर्म करती थी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस समेशन एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज इट्स एसओपीएस इज सो एग्जैक्टली वो चीज यहां पर आ रही है कि इफ लिमिट एस एन एक्स इक्वल टू एस एक्स नेक्स्ट टर्म एक्स बिलोंग्स टू आई ये हम समझते हैं इसका मतलब क्या है हर पॉइंट पे हमें एक सीक्वेंस मिली होगी उसकी लिमिट से हमने ये एस डिफाइन कर लिया तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी s इक्वल टू एस एक्स इफ देन समेशन un इज un कन्वर्जेस टू एस एक्स पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग एज ये लिमिट निकाल ली देन समेशन un कन्वर्जेस टू एस एक्स पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग एज सीक्वेंस Sn is so according as sequence Sn converges to S point wise or uniformly summation un converges to Sx point wise or uniformly according as sequence Sn converges to S पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली तो बात तो यहां लौट के किस पे आ गई सीक्वेंस पे आ गई फिर से समेशन un कन्वर्जेस टू एस एक्स पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग एज सीक्वेंस एस एन एक्स कन्वर्जेस टू एस एक्स पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली एंड देन एस एक्स इज कॉल्ड और टर्म्ड एस एक्स इज कॉल्ड पॉइंट वाइज सम और यूनिफॉर्म सम ये सम जो है ये पॉइंट वाइज सम है या यूनिफॉर्म सम है Sn is called point wise sum और यूनिफॉर्म सम ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। पढ़ता हूं तो ये मेरे पास सीरीज में अपना नहीं है, फिर से वैसे लौट के जाना पड़ेगा सीक्वेंस में। आपको समेशन UNX देगा वो, और फिर कहेगा कि इसकी अभी तो सीक्वेंस की बात चल रही थी, इसकी कन्वर्जेंस चेक कीजिए वेदर इट इज यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज। करना क्या है आपको, उसकी एसपीएस ढूंढनी है, और एसपीएस जैसी मिल गई तो वापस कहां जाएंगे, SX और SNX। अब टॉपिक फिर से लौट के आ गया सीक्वेंस का, तो SNX माइनस SX इसका सुप्रीमम MN और MN टेस्ट अप्लाई कर देंगे। ये तो करना है आपको ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल UNX इक्वल टू NX अपॉन 1 प्लस N स्क्वायर X स्क्वायर माइनस N माइनस 1X अपॉन 1 प्लस N स्क्वायर X स्क्वायर। देन डिस्कस कन्वर्जेंस ऑफ UNX। कितना आसान दिया था कि आपको तकलीफ ना हो SX निकालने में, SNX निकालने में। टेलीस्कोप, तो SNX क्या आया, SNX U1 प्लस U2 प्लस UN। अच्छा U1 क्या है, ये कुछ FN प्लस माइनस FN माइनस 1 टाइप का है, तो ये U1 क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 माइनस F0, F2 माइनस F1 एंड सो ऑन। तो फाइनली बच जाएगा ये FN माइनस F1 नॉट, नहीं FN माइनस F1, ये तो F यहां पे नॉट ही रहेगा, नॉट से स्टार्ट होगा ना ये तो। बट इस F नॉट 0 और FN क्या आ गया, NX अपॉन 1 प्लस N स्क्वायर X स्क्वायर। ये SOPS आ गया। अब ये सीक्वेंस अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी तो मेरा समेशन UN यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, और इसकी लिमिट जो होगी पॉइंट वाइज लिमिट, वो उसका पॉइंट वाइज सम या यूनिफॉर्म लिमिट यूनिफॉर्म सम कहलाएगा। स्क्वायर है ना, ओह मिस प्रिंटिंग मिस्टेक, आएगा ही आएगा, नहीं तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, तभी तो ये लिख रहा हूं ना। ठीक है, सो हो गया UC ये? नहीं, क्योंकि हम पीछे अभी पढ़ के आए, इस वाले को हम जानते हैं दिस इज नॉट UC। ये जो नई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मेरे पास आई है SOPS के तौर पे, ये हमारी पुरानी परिचित है कि इसको हमने देखा हुआ है कि ये UC नहीं था, इसका सुप्रीम MN हाफ आ गया था, हैंस इट इज नॉट UC। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, UNX इक्वल टू X टू द पावर N and X belongs to 0 to A or A less than 1, then summation UNX, which is summation X power N। सीरीज में तो हम डॉट डॉट करते चले जाते हैं। SNX क्या आया बताइए, SNX डायरेक्टली फाइनल सम करके बताओ, वो तो फैला के नहीं, सम करके एज ए फंक्शन ऑफ N। फाइनल बताओ क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ N, तुक्के वाली चल रही है। हाँ, X प्लस X स्क्वायर एंड सुअर X पावर N टर्म का सम। X कॉमन ले लो, 1 प्लस X प्लस, अगर GP का सम याद नहीं आ रहा तो ऐसे,
और ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और दिस इंटू दिस 1 माइनस एन का एक्सपेंशन है वो। इसको एक्सपेंड करो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस, तो ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे याद रह जाता है। ठीक है, ये आ गया मेरा। ठीक, तो समेशन यू एन एक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है कि पहले आपको एस एन एक्स चाहिए होता है, और उस एस एन एक्स की फिर लिमिट निकाल के एस एक्स। अब एस एन एक्स की लिमिट निकालिए किसी पॉइंट पे, क्या आएगा, एस एन एल्फा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, दैट इज व्हाट, एल्फा 1 माइनस एल्फा टू एन अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एल्फा, और लिमिट किस पे है, एन पे। और एल्फा क्या है मेरा, एल्फा क्या है, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. तो क्या आएगा ये, है ना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और किसी पे n का इफेक्ट है नहीं, ये बचेगा ना, तो ये आ गया। नाउ एस एन एक्स माइनस एस एक्स दिस मॉड इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दिस मॉड। मेरा एस एक्स क्या है, मतलब जो एस एन एक्स करेंगे अगर लिमिट, ये क्या कि x अपॉन 1 माइनस एक्स, which is equal to x to the power n plus 1 upon 1 minus x with negative sign this. 1 minus x कॉमन लिया थ्रू आउट, x अपॉन 1 x कॉमन लिया तो 1 minus x माइनस 1 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस एक्स पावर n और एक x मल्टीप्लाई होता है n प्लस 1, ये आ गया। इसको हटा दो तो ये भी हट जाएगा पूरा, क्योंकि x कहां बिलोंग कर रहा है, ये आ गया। अच्छा ये है पॉजिटिव ही, लेकिन ये a टू द पावर n प्लस 1 से छोटा है, और इसकी मिनिमम वैल्यू l a टू पावर, इससे छोटा है कम से कम, ये तो कह सकता हूं मैं। नीचे की मिनिमम वैल्यू रख दी मैंने 1, मैक्स नीचे का इसका अगर नीचे लोग कम करना है तो 1 माइनस a, ये रखना चाहिए हमको, नहीं तो mn जो आएगा वो सुप्रीम होता है, इससे छोटा ही होगा ना पक्का। तो मेरा या तो यही सुप्रीम मान ले हम, नहीं भी अगर मैं ढूंढना है तो mn सुप्रीम है ना, तो इससे तो वो mn पॉजिटिव होता है हमेशा, और ये अपर बाउंड आई है, वो लीस्ट अपर बाउंड है, तो ये रूल तो आएगा ही आएगा ना। नाउ माउस ट्रैप, सैंडविच, स्क्वीज, जो भी एंड टेस्ट, ये कहां जा रहा है, एमएन कहां जाना होगा, 0 पे, तो एस एन एक्स मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। रिमेंबर आई एम अप्लाइंग एमएन टेस्ट ओवर सीक्वेंस, वो सीक्वेंस का टेस्ट है, सीधे टेस्ट नहीं है। हम सीक्वेंस में आ गए, एस एन एक्स में इसलिए सीक्वेंस है, मैं सीक्वेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्ज चेक कर रहा हूं थ्रू एमएन टेस्ट। दिस इज व्हाट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हो गया, ऐसा सांप सा सूंघा हुआ है सबको। एक्स अपॉन ऐसे बनता है, मतलब रेसिपी, हाँ ऐसे ही बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, रेसिपी पूछ रहे हैं आप उसकी। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये एस एन एक्स अभी जो दोनों दिए मैंने आपको बना के, ये तो सुंदर सुंदर थे, फट से बन भी गए, वो टेलीस्कोप में बन गया, ये ज्योमेट्रिक सीरीज थी, इतनी आराम से बनते नहीं है। आपको दे रहे साइन एन एक्स अपॉन रूट एन, तो फर्स्ट टर्म u1 क्या आया, साइन एक्स अपॉन 1, साइन 2x अपॉन रूट 2, साइन 3x अपॉन रूट 3। अब सीधे सीधे 1/2 1/रूट 2 1/रूट 3 यही ऐड करना हो तो मुश्किल हो जाता है। यहां से ऊपर साइन एक्स भी मल्टीप्लाई कर रहा है और वो भी वेरी कर रहा है, एक में साइन एक्स, एक में साइन 2x, में साइन 3x। सो नॉट इजी टू फाइंड एसओपीएस। ये प्रॉब्लम सीरीज में भी आई थी, समेशन एन
as a series, when we talk about convergence of this series, we say SOPS is convergent or divergent, then series convergent. और वहां भी देखा कि SOPS नहीं निकल रहा था, तो वहां पे डिवाइड कर लिए 2-3 पार्ट में, पॉजिटिव की सीरीज, ऑल्टरनेटिंग सीरीज, या जैसे जो भी आर्बिट्री टर्म्स, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों एक सा बिहेवियर था, एक में मोनोटोनिक, एक में इंक्रीजिंग, एक में डिक्रीजिंग. वहां हमने बजाय SOPS निकालने के ये देख लिया कि जो SOPS है तो मोनोटोनिक, instead of convergence I show just bounded, then I'll get convergence. मोनोटोनिक सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ तभी कन्वर्ज करते जब बाउंडेड हो. तो ये फायदा हुआ था समेशन an, if an is positive its SOPS is monotonic, and then summation an is convergent if and only if its SOPS is bounded. तो वहां कंपैरिजन काम आ रहा था कि जो nth टर्म है वो अगर किसी ऐसे टर्म से लेस है जो आगे जाके बाउंडेड हो रहा है, तो ये जो an बाउंडेड हो रहा है तो इसकी SOPS यहां बाउंडेड हो जाती थी. इससे क्या प्रूफ हो जा रहा था वहां पर कि वो मोनोटोनिक बाउंडेड कन्वर्जेंस. तो कंपैरिजन टेस्ट बने, डायरेक्ट फॉर्म, लिमिट फॉर्म या कंडेंसेशन, पी सीरीज बन गई. इन सब की हेल्प से हम सीरीज की कंपैरिजन ढूंढ रहे थे, खासतौर से जहां जहां मिल रहा था. अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो एक और फिर दुनिया भर टेस्ट हमारे पास उस तरह से आते, पूरा क्लास बनती है, un प्लस 1 अपॉन un लेस देन इक्वल टू l, लिमिट un प्लस 1 अपॉन un n टेस्ट लेस देन l इक्वल टू l लेस देन 1 कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 टेस्ट फेल्स. फिर वो n un प्लस 1 अपॉन un माइनस 1 नहीं, फिर n लॉगरिथमिक पे गए, और भी एक चेन ऑफ टेस्ट है. क्यों है ये चेन ऑफ टेस्ट है? क्योंकि एसओपीएस डायरेक्टली मिल नहीं रहा था, तो ये चेन ऑफ टेस्ट वहां पर आई. फिर दूसरे में आया कि अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो क्या करें. फिर मेरे पास लीबनिज टेस्ट आया. वहां पर अगर ऑल्टरनेट कर रही है तो लीबनिज टेस्ट यूजफुल हो सकता है कि -1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू an, वेयर an इज पॉजिटिव डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 0, देन समेशन दिस इज कन्वर्जेंट ना. प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहे, a1 माइनस a2 प्लस a3, और a1 a2 पॉजिटिव होकर डिक्रीज होते हैं 0 पे जाए. तो ये चीज मेरी कन्वर्ज कर रही थी. आगे और टर्म है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. चलो ठीक है, ऐसे नहीं तो मॉड लगा देते हैं. जब ऑल्टरनेट भी नहीं कर रही है, साइन रिटेन भी नहीं कर रहे हैं, रैंडमली साइन चेंज हो रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, फिर एक टर्म कॉइन के एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या करते थे, मॉड लगा लिया. अब टेस्ट करते हैं, वो यूजफुल रहेगा. मॉड लगाया, अब टेस्ट किया, अगर कन्वर्जेंट है तो देखा बिना मॉड के भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि मॉड लगाने के बाद अगर एसओपीएस कन्वर्जेंट आ रही है तो पहले भी एसओपीएस कन्वर्जेंट हो जा रही थी, ये प्रूफ कर चुके थे आप. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाइज कन्वर्जेंस. तो जैसे ही आपने मॉड लगाया ना तो आपके सारे टर्म पॉजिटिव हो गए, और अब सारे कंपैरिजन टेस्ट वगैरह टेस्ट सब अवेलेबल हो गए. इनसे प्रूफ कर दे कन्वर्जेंट, तो वो भी कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगी. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए. दिक्कत तब आई जब मॉड लगाने के बाद कन्वर्जेंट नहीं आई. और एक एग्जांपल आपके पास था कि ये जो है -1 पर n प्लस 1, ये अच्छी वाली कन्वर्जेंट थी, मॉड लगाने बाद फेल हो गई. तो मॉड लगाने के बाद कन्वर्जेंस आना तो ठीक है, लॉटरी है, फिर तो कंफर्म समेशन एन कन्वर्जेंट. लेकिन कन्वर्जेंट नहीं आया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जांपल आपके पास जिसने डरा रखा है कि यार बिना अच्छा वाला वो कन्वर्जेंट था, आपने मॉड लगाया गड़बड़ कर दिया. ठीक है, अब नहीं कह सकते कन्वर्जेंट नहीं है, तो फिर उसके लिए ये मामला यहां पर गड़बड़ हुआ. तो फिर दुनिया में दूसरे टेस्ट वहां पर भी आते हैं. ऑफकोर्स ड्रिकले और एबल्स वहां भी थे, यहां वो ज्यादा इंपॉर्टेंटली काम करते हैं. अब यहां से जब एसओपीएस नहीं मिल रहा है तो यहां भी वैसे टेस्ट डेवलप होंगे. एमएन टेस्ट के बाद वो सीक्वेंस था, यहां वेरेस्टास एम टेस्ट, ड्रिकले टेस्ट, एबल्स टेस्ट, ये 3 बड़े स्ट्रॉन्ग टेस्ट हैं जो यहां पर काम आते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली तीनों सफिशिएंट है. मतलब वेरेस्टास टेस्ट भी सफिशिएंट है, ड्रिकले भी सफिशिएंट है, और एबल्स भी अप्लाई हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हो गए तो और अच्छी बात है. फिर वो दुख आपका है नहीं, वो दुख एग्जामिनर का है कि उसने दिया क्यों था. ठीक है, आप यही 3 टेस्ट ट्राई कीजिए, और ये 4 एक्चुअली टेस्ट हो गए ना. पहला तो यही है कि एसओपीएस ढूंढ लें, एसओपीएस मिल जाए तो एमएन टेस्ट लगा देंगे सीक्वेंस वाला, तो वो एसओपीएस अप्लाई हो रहा है. अगर एसओपीएस नहीं मिल रहा है तो फिर हम लोग ड्रिकले, एबल्स या वेरेस्टास टेस्ट लगाते हैं. स्टार्ट करते हैं वेरेस्टास एम टेस्ट से. WM टेस्ट और वेरेस्टास एम टेस्ट.
Weierstrass M test. If summation u n x be a series functions on pi, mod is less than equal to mn. ठीक है, now and if summation mn, वहां लिमिट mn इक्वल टू 0 था, वो सीक्वेंस वाला केस था. डोंट गेट कंफ्यूज विद Weierstrass M टेस्ट एंड mn टेस्ट. mn टेस्ट सीक्वेंस के लिए है, Weierstrass टेस्ट सीरीज के लिए है. mn टेस्ट में लिमिट mn इक्वल टू 0 सीक्वेंस वाला मामला था, सीक्वेंस mn कम से 0. Weierstrass M टेस्ट में समेशन mn इज कन्वर्जेंट, देन समेशन unx इज uc. अच्छा, यहां ब्रैकेट में and absolutely as well. है भाई, फील हुआ तो लिख दिया. कोई भी सीक्वेंस नहीं है ये जो ये इक्वेशन होल्ड करेगी वो वाली. अगर कोई भी सीक्वेंस ऐसा कर देगी फिर समेशन mn टेस्ट करेंगे हम. ये समेशन mn ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i है ना, ऐसे मैक्सिमम किस पे लेना है, x पे, तो n बच जाएगा ना. जैसे आपका x अपॉन n लिखा हुआ है और x बिलोंग कर रहा है ए बी, तो आपको पता है ना दिस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा अपॉन n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी. एंड व्हाट इज अल्फा? मैक्सिमम ऑफ मॉड a कॉमा मॉड b. ये होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब ये मुझे मिल गया. अब समेशन अल्फा बाई n कन्वर्जेंट है? नहीं है. तो दो चीजें, एक तो ऐसा mn ढूंढो, फिर समेशन mn मेरा क्या हो जाए, कन्वर्जेंट होना चाहिए. अगर वो नहीं निकला समेशन mn कन्वर्जेंट, तो ये टेस्ट किसी काम का नहीं है, फिर अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा. दिस इज सफिशिएंट ना. अगर ऐसा है, नहीं तो आपने देखा सर mn डाइवर्जेंट, तो चलो डाइवर्जेंट नॉट यूसी. mn समेशन mn और mn नहीं. जैसे यहां पर मान लीजिए ये x बाई n है, मेरी सीरीज कौन सी है, समेशन x बाई n, और x बिलोंग्स टू a कॉमा b. पता नहीं a और b पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, मेरा u तो यही आएगा ना. तो मैं क्या दिखाऊंगा, ये unx है, तो मेरा जो मॉड unx आया इस इंटरवल पे किससे लेस दिखा पा रहा हूं मैं, अल्फा बाई n से. अब बताओ ये कन्वर्जेंट है क्या? नहीं है. कोई फायदा नहीं हुआ. हुआ कोई फायदा? अब चिड़िया उड़ी, ये ठीक है ना. अब कन्वर्जेंट. बट अगर ये आर हो जाए तो फिर आर पार, क्योंकि अब तो ये मैक्सिमम नहीं कह सकते ना कि इसका मैक्सिमम आ गया, एक्स का मैक्सिमम कहां से लेके आओगे आप. देन यू कांट से, यू कैन नॉट यूज दिस. ये तभी है जब ऐसा mn मिल जाए कि समेशन mn कन्वर्जेंट हो जाए, तो ये टेस्ट. और बहुत जगह बड़ा यूजफुल है ये टेस्ट. नॉट सो इजी कि बहुत टाइट रिसर्च इसको कन्वर्ट करना चाहिए. ठीक है ना, तो दुनिया भर की आपके पास कन्वर्जन सीरीज है ना, पहले उनको लेकर आओ और देखो कौन कौन से फंक्शन जो इससे लेस होते हैं, वो सीरीज आपकी कन्वर्जन होगी उसी. जैसे एग्जांपल्स उठाते हैं यहीं से, जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे इतनी मशक्कत के साथ, समेशन x टू द पावर n x बिलोंग टू 0 टू a लेस देन 1. कितना सुंदर नहीं हो गया ये x पावर n, दिस मॉड इज लेस देन a टू पावर n, खत्म. और समेशन 8 पावर n, दिस इज मॉड a इज लेस देन 1, ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट. सो समेशन x पावर n इज uc. कितना आसान हो गया है ना. Weierstrass M टेस्ट से हमने इसको कर लिया. वैसे भी किया था वो एसओ पेस बना के, और ये वो तामझाम, जैसे जैसे टेस्ट मिलते जा रहे हैं तो कुछ तो आसानी बढ़ रही है वहां. सेकेंड एग्जांपल, समेशन साइन एन एक्स अपॉन, ये n की पावर कुछ भी लिख लिया, p पॉजिटिव
अपॉन एन स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r, ये मेरा पूरा डोमेन है, इज यूसी, यू कैन सी साइन n to the power p x over n square, this mod is less than 1 upon n square and summation 1 by n square is convergent. क्या हुआ जी? अच्छा, एक होशियार ऐसे भी करेगा, साइन रूट एन एक्स अपॉन एन। सर हमने ये लिखा और हमको याद आया, ठीक है, ये लेस देन ना रूट एन एक्स होता है अपॉन एन, और फिर कर दिया हमने x अपॉन रूट एन। अब क्या करें सर? और x मेरा Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. जो था वो इंटरवल था ए बी पे, और आपका वाला ज्ञान लिया हमने अल्फा बाय रूट एन, और ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट यूसी। ऐसा थोड़ी है, अगर ये नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं, जबकि ये भी अभी प्रूफ कर पाएंगे ये भी यूसी है। समेशन ऑफ दिस इज ऑल्सो यूसी, विल बी एबल टू प्रूव, बट ऐसे अगर आ जाए तो अच्छी बात है, बाय वेस्टास टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट, नहीं तो कोई और टेस्ट अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। और इसका फायदा ना कुछ इस ढंग से आप उठा सकते हो कि आपके पास ना एक सीरीज उठाइए, सीरीज में समेशन ए एन, सीरीज ऑफ रियल नंबर, जैसे एक नोट लगा सकते हैं इसकी हेल्प से, इफ समेशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट मतलब ऑफ रियल नंबर्स, ये मेरी कैसी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, देन द फॉलोइंग सीरीज आर यूसी। 1 summation a n x to the power 2n upon 1 plus s power 2n. 2 summation a n sin n x, summation a n cos n x, n x. Summation a n u n x, summation a n u n x, where mod u n x is less than equal to m for all x belongs to I and n belong to natural number, मतलब uniformly bounded. If sequence u n x is uniformly bounded, ये सब यूसी हैं बाय वेरेस्टास एम टेस्ट, है ना? क्यों, कैसे? जैसे इसका मॉड लेंगे, ये लेस देन 1 है, दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए एन, वही एम एन बन गया है। व्हाट इज एम एन? इस केस में एम एन मॉड ए एन, इस केस में एम एन मॉड ए एन, इसमें भी मॉड ए एन, इसमें भी एम इंटू मॉड ए एन, तीनों केस में समेशन एम एन मेरा कन्वर्जेंट आ रहा है चारों केस में, हेंस इट इज, इस केस में भी आ रहा है ना, है ना, क्योंकि वो दिया हुआ है आपको। इफ समेशन mod n is convergent, then summation m into mod n is also convergent, ठीक है। तो वेस्टास टेस्ट के ये सब फायदे हैं कि अगर आप उधर से भी, यहां पर भी ये आया था दिस मॉड ये लेस देन 1 है, तो मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड n। अच्छा,
अब summation an is convergent, an is positive, then this ये रूट तभी लगा सकते हैं ना जब पॉजिटिव हो, भूल जाते हो। When summation an is convergent, summation root an upon n is convergent, comparison test an positive. तो this mod is ये मेरा बन जाए, नहीं तो ये भी मेरा summation root an upon n sin nx is convergent। ठीक है, ये था वेरेस्ट्रास एम टेस्ट। नेक्स्ट इज ड्रिकले टेस्ट। ड्रिकले टेस्ट लेट्स समेशन u n x into v n x। Summation u n x into v n x be a series of functions defined on I such that number one, sequence v n x is monotonically decreasing। sequence v n उन दोनों में यूएन में से एक को सीक्वेंस बना रहे हैं। सीक्वेंस वी एन एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कन्वर्जिंग टू जीरो यूनिफॉर्मली। सीक्वेंस वी एन एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कन्वर्जिंग टू जीरो यूनिफॉर्मली। अच्छा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग उसमें लिखा जाता है, बट ये मोनोटोनिक पे काम कर जाता है, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, केवल माइनस का फर्क पड़ता है, वहां से हम कर सकते हैं, प्रूफ वो भी हो जाता है। तो जो मैंने स्टेटमेंट वही दिया जो एक्चुअली स्टेटमेंट यूज किया था। अदरवाइज यू कैन रिमूव द टर्म डिक्रीजिंग, जस्ट मोनोटोनिकली, मोनोटोनिक एंड कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली, दोनों के केस में। सो मोनोटोनिक एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जिंग। तो जब ड्रिकले टेस्ट की बात करें तो उसमें प्रोडक्ट देखा जाता है, जो यू एन एक्स है या एफ एन एक्स, समेशन एफ एन एक्स है, वी ट्राई टू विजुलाइज एफ एन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यू एन एंड वी एन। उसमें से एक को बनाएंगे सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कन्वर्जिंग टू जीरो। दूसरी कंडीशन एंड, सेकंड, द एसओपीएस ऑफ समेशन यू एन एक्स, the SOPS of summation UNX is uniformly bounded. That is U1X plus U2X and so on UNX. This mod is less than equal to M for all n belong to natural number and all x belongs to I. इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना, कि एक ही जो m मिले, बाउंड मिले, वो सारे n के लिए, सारे x के लिए काम कर जाए, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। देन समेशन u n into v n is uniformly convergent. ठीक है, एक नोट लगाई, फिर इस्तेमाल करना शुरू कीजिए सीरीज को, इस टेस्ट को। नोट ये है, अ सीक्वेंस और आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।